गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं 7.4 दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज एंड आफ्टर दैट वन मोर एक्सरसाइज दैट इज मिसलेनियस जो बचेगी। वैसे तो लास्ट ही एक्सरसाइज मिसलेनियस यू कैन डू योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू, बट ये एक्सरसाइज है हमारी जो एक लास्ट की तरफ है। तो परम्यूटेशन आपने पढ़ लिया है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द कॉम्बिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। यस, आपको याद हो गया इतनी जल्दी? वेरी गुड, बड़ा टॉपिक अच्छे से पढ़ा है आपने, है नहीं? तो इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। मतलब अब आप सेलेक्ट करना सीखेंगे। अब आप इतने मैच्योर हो गए हो कि आप अरेंज करने लायक हो गए हो, तो अब आपकी चॉइस नहीं बढ़ गई है। अब मम्मी आपको लेके नहीं जाती है, जैसे आप 11वीं में आए तो मामा आपको लेके जाती है अपनी पसंद के पैंट शर्ट लेंगे। जब छोटे से रहते हैं तब तो हमारा चल जाता है, मगर जैसे ही हम बड़े होते हैं तो फिर क्या करते हैं? अपनी चॉइस मांगना शुरू कर देते हैं ना, कि मुझे ये पैंट चाहिए, मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये सूट चाहिए। तो अब आप सिलेक्शन की तरफ बढ़े, अब वही सिलेक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं सी। सी मतलब यहाँ पे कलेक्ट, जो हम सेलेक्ट करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं फिर आगे मतलब सिलेक्शन। तो इसका है फॉर्मूला एनसीआर, जैसे पीछे पढ़ा था एनपीआर परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन। सी मतलब कॉम्बिनेशन, एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू एन माइनस आर। एक एनपीआर का आपने पढ़ा था, एनपीआर का आपको पता भी हो फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपने पढ़ा था। और एनसीआर का ये पढ़ा, दोनों को याद रखना। यहां मैंने बना के लिखा है कि एनपीआर और एनसीआर में क्या रिलेशन। देखो एनसीआर और एनपीआर, यदि हमें एनसी इसमें एक आर, ये दोनों सेम हो जाते हैं, यदि यहां से आर कट जाए तो आर कटेगा कब? जब इसमें हम फैक्टोरियल आर की मल्टीप्लाई करते थे। मतलब जैसे मैं एनसीआर की बात बता रहा हूं, एनसीआर देखो ये एनपीआर हमारा इतना है, एनपीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर है, और एनसीआर में फैक्टोरियल एन। फालतू चीज क्या है ये? यदि आर कट जाए तो क्या हो जाएगा? ये एनसीआर की जगह क्या हो जाएगा? ये एनपीआर। तो ये नीचे कटेगा कब? जब इसमें हम आर की तो यहाँ तभी तो इसमें हम, यदि हम यहाँ कर दें, इसमें हम आर की मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखो ना ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ये एनपीआर। तो वो रिलेशन होता है, ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यही रखो, ये वाला और ये वाला, इतने रिलेशन से हमारा काम चल जाएगा। दो रिलेशन और हैं, एनसीएक्स इक्वल्स टू एनसीएक्स इक्वल्स टू एनसीवाई। इसमें क्या है आप ध्यान से देखो, ऊपर के दोनों सेम हैं और नीचे दोनों डिफरेंट है। तो फॉर्मूला बनता है एन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन। एक्चुअली रिजल्ट इसी, ये मेन रिजल्ट है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक नंबर में पूछे जाते हैं और उसका फिर इससे करेंगे थोड़ा लेंथी हो जाता है। जब एक नंबर में आते डायरेक्टली कौन उसका रिजल्ट, तो वही फॉर्मूला याद रखना, एनसीएक्स इक्वल्स टू एनसीवाई हो। एन है, एन पर्सन है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एन थे उनमें से एक्स लेने और एन में से ही फिर वाई लेने हैं। तो एक ही घर में से हमने एक्स आदमी निकालने हैं और एक ही घर में से हमने वाई निकालने। तो घर तो एक ही रहा था ना, तो इसका मतलब हमने कितने लोग निकाले? एक्स प्लस। ऐसे याद रखने के लिए, याद रखने का तरीका कि बुक में नहीं है ऐसा कुछ भी, आप अपने तरीके से याद करेंगे कि एक ही सेम घर में से हमने एक्स आदमी निकाल लिए और सेम ही घर में से हमने वाई आदमी सेलेक्ट कर लिए। हमने एक ही शॉप से गए तो हम उस शॉप से कितने लेके आए आखिर? एक्स प्लस वाई। अब अगली बार क्या है कि शॉप सेम है, उसमें से हमने यहाँ से पहले हमने आर क्लॉथ खरीद लिए, अगली बार थोड़े से कम क्लॉथ खरीद लिए। यदि हमें कम क्लॉथ खरीदे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? जो दुकान थी ना, यदि कम क्लॉथ खरीदे ना, हम अगली बार कम गए तो उससे पहले वाले पैसे वसूल कर लेने उसने, क्योंकि उसको तो पता है कि कैसे आदमी है। तो वो मतलब कपड़े तो आपके पास ज्यादा ही रहे, ये कपड़े R-1 में ज्यादा है या आर ज्यादा है। तो इसका मतलब आप कपड़े तो ज्यादा वाले बताओगे ना अपने घर में, तो कितने कपड़े हो आपके पास? ज्यादा आर हो गए। और जो दुकान है ना, दुकान वाला जो अगली बार जाएगा उसका जो रेट पहले से वो उसे वसूली कर, भले आपने कम भी खरीदेंगे ना तब भी आपसे पैसे थोड़े ज्यादा बताएगा। तो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल्स टू एन प्लस 1 सीआर। यदि ऊपर दोनों से नीचे में थोड़ा सा वेरिएशन है, आर और आर माइनस 1 है, तो इधर बड़ा वाला आता है, और जब इधर बड़ा आया तो ऊपर भी एन प्लस 1 याद हो जाएंगे। बाकी इसी फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। जल्दी से फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके 3-4 क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे एक्सरसाइज 7.4 का। फर्स्ट क्वेश्चन है NC8 इक्वल्स टू है NC2 और आपसे पूछा गया है NC2 पूछ लिया गया, ये पूछा गया। हाँ NC2 पूछ, कोई बात नहीं,
तो NC2 पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको बताया था कि एक ही घर में से 8 लिए कपड़े और उसी दुकान पे से आपने 2 ले लिए, तो क्या होगा n इक्वल्स टू 8 + 5 तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 10 नहीं आ गई। वो कैसे आई, क्यों आई, क्योंकि वी नो NCR या NCX लिखो, NCX इक्वल्स टू NCY, दिस इंप्लाइज करता है n इक्वल्स टू x प्लस, ये फॉर्मूला भी मेंशन कर देंगे। अब आपके पास n की वैल्यू आ गई। नाउ क्या निकालना है आपको, NC2, तो मतलब 10C2 निकालना है। और 10C2 का फॉर्मूला क्या होगा NCR का, ऊपर वाला फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे वाला फैक्टोरियल एज इट इज, और इसमें इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 - 2 लिख दो, और ये कितना आ गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। अब बड़े वाले को बड़ा पेड़ झुकता है, बता चुका हूं कितना झुकेगा ये 8। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है यहाँ से ये इसको 2 को तो और थोड़ा छोटा कर लो, 2 1, इससे ये कटा 2 5 जा 10 9 5 जा, बताइए समझ में आया कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेंथी प्रोसेस से भी हो सकता था, मगर यहाँ से आसान सी प्रोसेस से कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसको मिल जाएगा आपको ये, ठीक है नहीं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। है ना, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आई विल सेंड द वीडियो टू यू, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल्स टू 12:1। ये कुछ जैसे NPR वाला था, कुछ इस तरीके से नहीं है ये वही तो है, तो कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले क्या करेंगे, 2NC3 डिवाइडेड बाई NC3 12:1। इसको कैसे करेंगे, ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n - 3। इसी में से ये सब्ट्रैक्ट होता है ना। आप इधर देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टोरियल n है नहीं, और नीचे क्या करेंगे फैक्टोरियल 3, है ना, ठीक है। और इधर कितना करेंगे n - 3। इक्वल्स टू 12:1। चलिए, तो यहाँ पे आपने किया फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n - 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई, मतलब ये फैक्टोरियल n - 3 इक्वल्स टू 12 अपॉन 3। ये आपको मालूम है कि ये टर्म ऊपर जाएगी, दोनों ऐसे हैं, मैंने वही किया 2n और फैक्टोरियल 3 नीचे वाली फैक्टोरियल n - 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n - 3 इंटू फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 12 अपॉन 1, मतलब 12 ही होगा। 3 से 3 का फेयरवेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, और ऊपर क्या टर्म बचती है, ध्यान से देखना, 2n इंटू n - 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल n इक्वल्स टू। अब बताइए किसको किस झुकना है, कहाँ, यहाँ से थोड़ा सा बात कर, हाँ बताएं इसको कितना झुकेगा, ये किसके साथ एडजस्ट होना चाहता है, ये इसके साथ एडजस्ट होना चाहता है और ये इसके साथ एडजस्ट होना। अब आप देखो, जो एक जैसी शक्ल वाले हैं उनको ढूंढो, ये 2n वाला है, 2n वाला ये रहा, ये n वाला है, ये n वाला। अब बड़ा कौन सा है, 2n वाले में और इसमें 2n, तो वही झुकेगा ना, समझ में आ गया ना। तो उसको झुकाओ, कितना आएगा 2n, अगला कितना आएगा 2n माइनस, अगला कितना आएगा, अगला कितना आएगा, वो भी फैक्टोरियल में, क्योंकि नीचे कितना है 2n माइनस, और ऊपर जो बचा था ये फैक्टोरियल n - 3, इसको भी लिखो, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ये तो फैक्टोरियल 2n - 3 रहेगा ही, क्योंकि ये उसके एडजस्ट हो जाएगा। अब ये झुकेगा, ये इसके लिए लाने में ये कितना झुकेगा n - 1 n इंटू n - 2 n - 2 n - 3 फैक्टोरियल
इक्वल्स टू 12, इस वाले से इसका फेयरवेल है नहीं, और 2n माइनस वाले से, तो ये कितना आया जी 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 1 और इक्वल्स टू। अब आप इसमें क्या करेंगे, इस n से इसकी फेयरवेल हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को यहाँ से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 को तो एज इट इज, इसमें से 2 को बाहर ले लीजिए, तो वहां से 2 बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1, और इसको 2n माइनस 1 ही रहने दें, डिवाइडेड बाई n तो चला गया था, n माइनस 1 और n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से कैंसिल हो तो कितना आया 4 आया ना, अब ऊपर क्या बचा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2, और ये 4 3 जा 12। अब इधर उधर क्रॉस क्रॉस कर लो, ठीक है नहीं, क्रॉस किया तो ये कितना आएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3n माइनस 6, तो 2n माइनस 3n इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 1, ये आया माइनस x इक्वल्स टू माइनस 5। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, यदि आप थोड़ा सा किया हुआ होता, ठीक है जी, हाँ मिल जाएगा वैसे आपको, लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक, क्योंकि इसमें आपने देखा भी होगा कि मैं भी यहाँ पे 1% के लिए रुका इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ऐसा तो नहीं है सिंपल, क्योंकि 2n माइनस 1 मुझे ये दिखाई, मैंने सोचा नहीं था कि इसके साथ इसका कैसे एडजस्टमेंट होगा, तो आपको बड़ा पेड़ वो दिखाई देता है 2n का 2n वाले के साथ करना है और n का n वाले के साथ रखना है, फिर उसको किसी को दूसरे को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके लेके आना है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, आसान है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और है उसके बाद आपको छोड़ दूंगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द सर्किल देना, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन द सर्किल। ये सर्किल है ना, इस सर्किल में आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे पॉइंट लगे हुए दिख रहे हैं ना, तो कहना है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, आपको कॉर्ड कैसे ड्रॉ होगी, अभी ड्रॉ करके दिखाई थी आपको, धागे से नहीं दिखाई थी ना कि कॉर्ड कैसे होगी। मान लिया ये बाउंड्री पे, एक पॉइंट थोड़ा यहाँ पे बाउंड्री पे होना चाहिए था, ये वो करा लेना इसको, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट है, तो कॉर्ड ये यहाँ से यहाँ भी खींच सकता है, और यदि सारी बाउंड्री पे लगे तो मर्जी है ना, वो उसकी मर्जी है। आप शॉप पे गए कपड़े लेने के लिए, वो आपकी मर्जी है, उसने दिखा दिया कि मेरे पास आई हैव गॉट 21 पीसेस, आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, कोड कैसे बनेगी, आपको लेके आनी है पैंट शर्ट, तो कितने कपड़े हो गए, एक पैंट और एक शर्ट, तो आप उसमें से जो 21 पेयर वहीं से सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट ही तो करना है। इस बार तो दुकान पे पहुंच गए, आपको कैसे सेलेक्ट करेंगे 21C2, ये सिलेक्शन हो गया। अब वो मर्जी आपकी, अब ये कोई नहीं पूछने वाला आप ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि वो आपकी चॉइस, वो आपका सिलेक्शन किया हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं किया, मैं जाऊंगा मैं अपनी मर्जी के लेके आऊंगा, तो वो उसमें तो भाई उसने तो 21 रखे हैं, उसके तो सारे बिक ही जाने, क्योंकि उसके तो ये सर्किल पे 21 पॉइंट्स आर देयर, उसमें से कहना है कि हाउ मेनी वे कॉर्ड कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी वे इफ 21 पॉइंट्स आर देयर, हाउ मेनी कोड्स कैन बी, क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, पेपर में कई बार आया है ये, तो हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोड कितने हो जाएंगी, एक लाइन पे क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोड कितनी हो जाएंगी 21C2, 21C2 का मतलब क्या है आपको आता ही है, फैक्टोरियल 21 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 19, बड़ा पेड़ कौन सा झुकेगा 19 झुकेगा, 21 झुकेगा, कितना झुकेगा 21, 20,
फैक्टोरियल 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 19 इससे इसका फेयरवेल 10 यानी कि 210। कितनी कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है जनाब इस पे? 210 कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती हैं यदि 25 इस पे 21 पॉइंट हों। और आप थ्रेड आज बताया था ना, आपको सिखाया था ना, ड्रॉ करके देख लेना, ऐसे ड्रॉ की जा सकती है। अभी एक्टिविटी कराई थी, समझ में आया ना? जल्दी से एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन समझ में आई। क्वेश्चन आता है पेपर में, जरूर आता आएगा पेपर, 1 नंबर में कई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा, सेशन एंडिंग तक मिलेगा ये। नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मेनी वे कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5। एक में 5 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स। कहीं पे ये ऐसा है, बैठे हैं 5 बॉयज और 3 गर्ल्स। आपको एक टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें 3 लड़के हैं और 3 लड़के हैं और 3 लड़के। तो क्या दिक्कत है? टीम, अब देखो 3 बॉयज एंड एक वर्ड कहेगा एंड और एक वर्ड कहेगा और का मतलब बताया आपको पीछे कभी? मल्टीप्लाई। अब इसने क्या कहा? एंड कहा है, तो एंड का मतलब क्या करना है इसमें? मल्टीप्लाई। तो हाउ मेनी वे we can select the 3 boys among the 5 boys. The number of selection of boys, the number of ways of selection of boys, number of ways of selecting a boy, selecting 3 boys. तो कैसे select करेंगे? कैसे select करेंगे? कितने लड़के हैं? 5 select कितने करने हैं? 4 3। अब अरेंज नहीं करना। अब अरे 5 बच्चे बैठे, मुझे सेलेक्ट करना है, मैंने तो सबको प्रोजेक्ट नहीं दिया ना, मुझे क्या करना है? इन 5 में से ही तो 3 को सेलेक्ट करना है। 5C3 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी है हमारे पास? अब 4 में से तो सेलेक्ट करेंगे ना, 4C3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 5C3। नंबर ऑफ नहीं, एंड है ना, तो कितना आएगा? हाँ 5C3 एंड 4C, ये आएंगे ना, 5C3 एंड 4C3। इसको कर लो, इसको कितना आएगा ये भी बता देते हैं। इसको कितना आएगा ये तो पता ही है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1। तो इसमें कितना का बड़ा पेड़ फिर झुकेगा, कितने से जाएगा? 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 2 1। ये कितना आएगा? बड़ा पेड़ फिर झुकेगा, ये से ये गया, इससे ये गया, 5 2 जा 10 इंटू 4 कितने तरीके से? 40 तरीके से। ये क्वेश्चन आते हैं कितने तरीके। अब आप जब क्रिकेट की टीम जा रही है, ये इसी से तो जा रही है, जो आपकी टीम बना रहे हैं रहना सर या जो भी बना रहे हैं वो ऐसे तो बना रहे हैं। कितने सेलेक्ट है तो आपको सिलेक्शन ही नहीं होता। अब स्कूल में ट्रायल आए दिन तो यही चलता रहता है कि सेलेक्ट करो 5 में से ये करो, सेलेक्ट करो, रोज तो इस पे काम चल रहा है। आप कहते हो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। इस टॉपिक की मेहरबानी जिससे हमारा सिलेक्शन हो रहा है। दूसरे स्कूल के बच्चे लेके आ रहे हैं, कहीं से सेलेक्ट हो रहे हैं, इसी ऐसे तो हम सेलेक्ट करते हैं कि 5 में से 3 सेलेक्ट किए। कितने तरीके से हम टीम कितने तरीके से सेलेक्ट करते हैं? 40 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इतने तरीके। ये भी बनाने सीखेंगे कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी ऐसा ही है कि फ्रॉम ए मेंबर ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, 9 बॉल, हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या कह रहा है आपको? नंबर ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ 9 बॉल फ्रॉम 6 रेड है, 5 6 रेड 5 व्हाइट एंड ब्लू बॉल है। इनमें से आपको 9 बॉल करनी है और ईच कंटेन ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर। हर एक बॉल जो है जो 3 कितनी सेलेक्ट करनी है आपको? 9 बॉल हमको सेलेक्ट करनी है। और कैसी करनी है? हर एक कलर की कितनी होनी चाहिए? 3। इसकी भी 3, इसकी भी 3 और इस वाले की भी 3 होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग या टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ
सेलेक्टिंग 9 balls 6 C इक्वल्स टू कितना आएगा 6 6 3 5 एंड 5 ये सॉल्व करना आपका काम। कितना मुश्किल है, बस आपको सेलेक्ट ही करना है। अगले जो चैप्टर आएगा मिसलेनियस, उसमें आपको नहीं पता चलेगा कि हमें क्या करना है। आपसे सिलेक्शन भी आपको करना पड़ेगा और फिर अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन अपने आप छुप के आएगा। तो अब आपको सीख लीजिए सेलेक्टिंग कहाँ करते हैं। इसमें तो कहेगा कि सेलेक्ट करो, वहां कहेगा भी नहीं आपसे, आपको खुद ही देखना है। तो मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन है ऐसा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एक्जैक्टली 1 एस इन ईच ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसको अभी छोड़ते हैं, कल करेंगे इसको डिस्कस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये कार्ड दिखा देंगे, कार्ड का मॉडल बना हुआ है ना, कार्ड का हमारे पास मॉडल है तो मॉडल से दिखा देंगे। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है हाउ मेनी वे सेलेक्टिंग ए क्रिकेट टीम ऑफ सेलेक्टेड टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 में से कितने की टीम सेलेक्ट करनी है आपको? 11 की टीम सेलेक्ट करनी है। कैसे? ऑन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। 5 ऐसे हैं, 5 है बॉलर। 5 कौन से हैं? बॉलर। एंड इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। आपको कितने इन्वॉल्व करने हैं? एग्जैक्टली 4 बॉलर लेने हैं आपको। कितने लेने हैं आपको? अब क्रिकेट की टीम जा रही है, रैना सर के यहाँ टीम बन गए, बनाने की भैया हमें 4 बॉलर चाहिए। खिलाड़ी होते हैं कितने? 11 खिलाड़ी करने। अब उसमें भी कह दिया कि 4 हमें बॉलर रखने, तो 7 बचे हमारे बैट्समैन। अब आपको पहले से बता दिया कि उसमें कितने बॉलर हैं। जो 17 की टीम थी ना, 17 की टीम थी, उसमें 5 एक्चुअली 17 थे ना, तो 17 को थोड़ा तोड़ो, 5 क्या लगाओ? 5 बॉलर और फिर 12 बैट्समैन या बैटर हो गए। बैट्समैन या बैट्समैन सॉरी, बैट जो बैट से खेलते हैं, लाइक है ना। तो ये हैं। अब आपको इनमें से तो सेलेक्ट करना है। आपको अब इनमें से सेलेक्ट कर दिया। अब आपको जैसे हिसाब से अपने आप कर लो। यदि लैंग्वेज भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप सीधा लिख दो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 11 प्लेयर्स। वो कितने होंगे? अब 11 प्लेयर्स करने तो कैसे सेलेक्ट करेंगे जी? सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? बॉलर को। ऐसे दे लो। बॉलर को कैसे सेलेक्ट करेंगे बताओ? हाँ बताओ तनीषा, बता। हाँ 5C4 क्योंकि बॉलर है 5 और सेलेक्ट कितने ले जाने उन्होंने कह रहे हैं 4, तो बॉलर एग्जैक्टली 4 चाहिए। 5C अब 5C4 अब कितने? अब बॉलर में से चुन के अब बैटर में से चुनेंगे। बैटर में से कितने चुनने हैं? 12C11 क्यों? टोटल 11 है। टोटल खिलाड़ी कितने होने चाहिए? तो आई थिंक यहाँ इसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये समझ में आया आपको? अब बचते हैं 2 क्वेश्चंस की आप ट्राई खुद पे खुद करेंगे, ठीक है ने? तो बाकी अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन बचता है आपका कार्ड वाला मैं जब चार्ट डिस्प्ले करूंगा तब मैं उसको दिखा दूंगा आपके पास। बाकी आपकी एक्सरसाइज खत्म है, बचे आपके मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन है, कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। आप ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।